मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम मसला कि मुलाकात के वक़्त बाज़ जगहों पर लोग एक दूसरे के लिए झुक जाते हैं। किसी बड़े आदमी के सामने जब उसको सलाम करते हैं या उससे मुलाकात करते हैं तो ताज़ीमन तहय्यन उसके सामने झुकते हैं। बाज़ दफ़ा उस्ताद के सामने शागिर्द जो है ना झुक कर उसको सलाम करते हैं, और बाज़ जगहों पर बाज़ दफ़ा जो है वो एक औलाद अपने वालिदैन को, वालिद को या वालिदा के सामने झुक कर उसके पाँव पर हाथ रख कर ताज़ीमन या मुलाकात के वक़्त इस तरह सलाम करते हैं। तो शरीयत मुतहरा के अंदर इसका क्या हुक्म है और फ़ुक़हाए किराम ने इस हवाले से क्या वज़ाहत की है, इस हवाले से क्या लिखा है, इस हवाले से किसी दोस्त ने सवाल किया है। तो सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इस्लाम दीन फ़ितरत है और इस्लाम ने हमें तमाम तर आदाब और तरीके सिखाए हैं, चाहे वो मुलाकात के हों, खाने के हों, दीगर अफ़आल हों। अल्लाह के नबी ने वो सारे तरीके हमें सिखाए हैं। तो मुलाकात का जो बेहतरीन तरीका, जो सलाम का बेहतरीन तरीका दीन इस्लाम ने हमें दिया है, वो किसी और मज़हब के अंदर, किसी और तहज़ीब और कल्चर के अंदर नहीं मिलता। आप देखें, मुसलमानों को मुलाकात करते वक्त इस बात का हुक्म दिया गया है, ये तरीका सिखाया गया है कि कोई शख्स किसी महफिल में आए तो आने वाला जो है वहाँ बैठे हुए लोगों को सलाम कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी तरह वहाँ जो बैठे लोग मौजूद हों, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हों, तो आने वाले के इस सलाम का जवाब दें कि वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसमें आप देखेंगे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसमें भी आप देखें कि सलामती की दुआ दूसरे मुसलमानों को आने वाला कह रहा है। इसी तरह जो जवाबन सलाम कह रहे हैं वो भी इसको जवाबन ये सलामती की दुआ लौटा रहे हैं। तो ये जो तरीका है सलाम का, मुलाकात का, ये इस्लाम ने हमें दिया है। ऐसा बेहतरीन इम्तजाज और ऐसा बेहतरीन हुस्न किसी और तरीके में हमें नहीं मिलता जो इस्लाम ने हमें दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी कोई आने वाला किसी जगह पर आए तो वहाँ जो मौजूद हों उनको वो सलाम कहे। इसी तरह खड़ा शख्स बैठे हुए शख्स को सलाम कहे, चलने वाला पैदल जो है रुके हुए शख्स को सलाम कहे। इसी तरह जो बैठा हुआ है तो वो लेटे हुए शख्स को सलाम कहे, और जवाबन वो लोग भी सलाम का जवाब इस तरह दें। तो अल्लाह के नबी ने ये सलाम का अदब हमें सिखाया। तो इस हवाले से मुलाकात के वक़्त झुकने के हवाले से हदीस मुबारका में आता है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, बाबुन फिल मुसाफ़ा के अंदर यह हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, कोई दोस्त किसी दोस्त से मुलाकात करे तो क्या उसके लिए झुक जाए? आपने फरमाया नहीं, झुके नहीं। फिर उसने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उससे चिमट कर वो उसको बोसा दे? आपने फरमाया नहीं। फिर उसने सवाल किया कि क्या वो उसके साथ मुसाफा करे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुसाफा करे। तो आप देखें, इस हदीस मुबारका के अंदर झुकने से मना किया गया है कि किसी भी शख्स के लिए आप मुलाकात के वक़्त झुक नहीं सकते। तो ये हुक्म मुलाकात के वक़्त बतौर तहय्या, सलामन और ताज़ीमन है, यानी किसी भी शख्स के सामने आप ताज़ीमन झुक नहीं सकते। और फिर फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इस हदीस में जो झुकने की बात की गई है उसकी तफसील, उसका जो हुक्म है, जो क़ैद है, वो हद रुकू जितनी बयान की गई है कि हद रुकू किसी भी शख्स के सामने सलाम के वक़्त तहय्या के तौर पर और ताज़ीमन झुकना ये मकरूह नाजायज़ है। बाकी इसके अलावा, यानी मुलाकात के अलावा, ताज़ीम के अलावा, अगर कोई बंदा किसी और मकसद के लिए किसी के सामने झुकता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आप उनके पाँव धुलवा रहे हैं, इसी तरह आप उनके पाँव में चप्पल पहन रहे हैं। इसी तरह कोई दर्जी है, किसी शख्स का नाप ले रहा है तो ज़ाहिर है वो उसके सामने झुकेगा। तो इस तरह झुकने में कोई हरज नहीं है। ताज़ीम के तौर पर और तहय्या और सलाम मुलाकात के वक़्त इस तरह झुकना ये मना है, और ये हद रुकू जितना हो तो फिर ये सख्ती से मना किया गया है। फतवा शामी फ़िक़ा हनफिया के एक मोतबर मुस्तनद किताब है, उसके अंदर ये मसला है कि सुल्तान के लिए या सुल्तान के अलावा किसी भी शख्स के लिए सलाम के वक़्त, मुलाकात के वक़्त झुकना ये मकरूह है। यानी सुल्तान से मुराद हुक्मरान, बड़े लोगों, ज़ाहिर उमूमन लोग जो है बड़े के सामने झुकते हैं हमारे कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर। तो आपने फरमाया कि सुल्तान हो या कोई गैर हो तो उसके सामने ताज़ीमन मुलाकात के वक़्त झुकना ये जायज़ नहीं है। फतवा आलमगीरी के अंदर मुख्तलिफ कुतुब फ़िक़ा के हवाले से ये मसला बयान किया गया है। अद-दुरर के हवाले से ये मसला बयान किया गया है
کہ الانحناء للسلطان او لغیرہ فمکروہ، کہ سلطان کے لیے یا اس کے غیر کے لیے جھکنا جو ہے یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ مجوسیوں کا فعل ہے، مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ مجوسی ایک مذہب ہے، اس کے اندر ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے وقت جھکتے ہیں اور عموماً بڑے آدمی کے سامنے وہ تعظیماً جھکتے ہیں۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے الدرر کے حوالے سے، ایک درر بہت ہی فقہ کی معتبر کتاب ہے، کہ سلطان کے لیے یا اس کے علاوہ کسی اور کے لیے تعظیماً جھکنا، سلام کرتے وقت جھکنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اسی عالمگیری کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی سلطان کے لیے یا کسی بڑے آدمی کے لیے تحیہ کے طور پر یہ جھکنا منع ہے، کیونکہ اس پر نہی وارد ہوئی ہے۔ نہی سے مراد اس کی ممانعت اس پر وارد ہوئی، اور ممانعت وہی دلیل وہی حدیث ہے جو جامع ترمذی کے ابھی آپ نے سنی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے لیے سلام کرتے وقت تحیہ کے طور پر تعظیماً جھکے نہیں۔ اسی طرح مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے بہار شریعت کے اندر حصہ شازدم کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا ہے، اور اسی حدیث کو انہوں نے اپنے اس باب کے اندر بیان کیا ہے، جو مصافحہ اور معانقہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ملتے وقت، ملاقات کرتے وقت حد رکوع جتنا جھکنا یہ مکروہ یعنی ناجائز ہے۔ تو کسی بھی انسان کے سامنے تعظیماً تحیہ اور ملاقات کے وقت جھکنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادات کے افعال میں سے ہے کہ رکوع اور سجدہ جو ہے نا عبادت کے افعال میں سے ہے۔ تو کسی بھی شخص کے سامنے ملاقات کے وقت ہو یا تعظیماً تحیہ کے طور پر حد رکوع جتنا، یعنی کہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکوع کے لیے جتنا جھکتے ہیں اتنا جھکنا کسی بھی انسان کے لیے تعظیم کے طور پر یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی کے اندر لکھا گیا ہے کہ حد رکوع جتنا جھکنا یہ بالکل سجدے کی طرح ہے، جس طرح کسی کے سامنے ماتھا زمین پر رکھتے ہوئے اس طرح جھکنا کہ سجدے کی شکل بن جائے، یہ جس طرح حرام ہے تو حد رکوع جتنا بھی اسی طرح سجدے کی طرح یہ بھی ناجائز ہے، آپ یہی لکھتے ہیں۔ تو کسی بھی مسلمان کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کے منافی ہے، اسلام کے آداب کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے الحمدللہ اس کے اندر ایک بہترین طریقہ ہے، تو اسی طریقے کو آپ فالو کریں۔ جب بھی کسی سے ملاقات کریں، کسی کی تعظیماً آپ اس کے لیے بے شک کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ مصافحہ کریں، لیکن حد رکوع جتنا کسی کے سامنے جھکے نہیں، چاہے وہ تعظیماً ہو یا تحیہ کے طور پر۔ وہ تحیہ سے مراد سلام کرنا ملاقات کے وقت جو عموماً کیا جاتا ہے، تو کسی بھی شخص کے سامنے حد رکوع جتنا جھکنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کی توفیق عطا